ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन। ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में एक वीडियो बनाया है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए ये वीडियो। अब जो ये एसिड बेस रिएक्शंस हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और उसके बाद उसको ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिला उसमें एक न्यूट्रल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे ये जो स्टेबल कंपाउंड्स है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे मिलके बना रहे हैं दो डिफरेंट जो है नए मॉलिक्यूल्स। तो ये दो इन मॉलिक्यूल्स को कैसे रिएक्ट किया जा रहा है, कैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हो रहा है। और हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये है कि क्यों ये स्टेबल रिएक्टेंट्स यानी जो अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो क्यों ये रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, और जो रिएक्शन है उनकी काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसमें से हीट वहाँ से आपको जनरेट होती है और विदाउट एनी एडिशन आप जस्ट इसको मिक्स करके आपकी जो है रिएक्शन वेरी फास्ट। और ये बैकवर्ड नहीं है, बस जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल के वापस जो है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकते हैं। और ये इसकी जो है एक खूबी है इस रिएक्शन की कि ये जो अगर आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक यानी जो प्रोडक्ट्स है वो वापस मिलके ये रिएक्टर्स नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये दो जो है रिएक्ट करके इतनी जल्दी से इतने जो है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हीट भी जनरेट हो रही है। तो क्या ऐसी बात जब हम इस यहाँ पे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब है कि इनकी एनर्जी में कुछ ऐसा है जिससे ये लोग काफ़ी जो है रिएक्टेंट्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इनमें एनर्जी है, इसमें इनमें जो है मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट जो आपका न्यूट्रल प्रोडक्ट्स जो बन रहा है यानी सोडियम क्लोराइड ये भी न्यूट्रल है, और आपका वाटर जो है ये भी एक न्यूट्रल है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर प्योर फॉर्म में वाटर है तो वो काफ़ी उसमें वो न्यूट्रल में जो है pH इसका और ज़्यादा है। इनकी एनर्जी हाई क्यों है वो भी हम देखेंगे, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो क्यों है। तो हमेशा जो भी स्पेशीज होती है, केमिकल स्पेशीज जो भी चीज़ होती है केमिस्ट्री में, हम यही बोलते हैं कि जिसकी भी एनर्जी हाई है वो लो एनर्जी में जाना चाहता है। तो जहाँ पे लो एनर्जी है वहाँ पर वो स्टेबल रहता है। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, जैसे मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया कि इस रिएक्शन में जो है हीट जनरेट होती है। और जो हमारे पास सबसे पहले हम एक एक करके लेंगे रिएक्टेंट्स को भी और प्रोडक्ट्स को भी, यानी पूरे चार जो इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, एक एक करके हम इनकी जो है रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हमें उससे पता चलेगा कि कैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। अब हम जब HCl लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी इसका मतलब है कि जो HCl है वो हमेशा क्या चाहता है कि वो H पॉजिटिव को छोड़ दे, क्योंकि Cl में क्या होता है कि इसमें जो टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो Cl हमेशा चाहता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। और HCl के जो दरमियान जो बॉन्ड होता है H और Cl के दरमियान, यानी H और Cl के दरमियान बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन पोलर कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड तो है, शेयरिंग तो है आपस में इलेक्ट्रॉन की। इस जो ये बॉन्ड है इसकी जो शेयरिंग है दोनों से, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें शेयर हो गया। लेकिन इसमें पोलैरिटी आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो 3.16 है, और ये हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ये पूछ सकते हैं बताइए क्लोरीन और क्लोराइड में कौन स्टेबल है, तो क्लोराइड स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन में जो है
कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। वैलेंस जो शेल है इसका, थर्ड शेल जो जिसमें लास्ट शेल जो इसका है क्लोरीन का, उसमें और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। तो इसकी वजह से जो क्लोरीन का जो नॉर्मल क्लोरीन है, एटम है, उसमें ये अनस्टेबल रहता है, वो काफ़ी रिएक्टिव रहता है। तो ये चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि ये कंप्लीट ऑक्टेट हो जाए, यानी 6 टू 8, यानी 8 तो कंप्लीट ऑक्टेट है, 5 यहाँ पे 7 है, 5 प्लस 2। तो इसलिए ये वाला जो है क्लोराइड मोर स्टेबल है देन क्लोरीन से। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें, तो इसलिए क्लोरीन वहाँ जाना चाहेगा जहाँ पर इसको कंप्लीट क्या इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाए, ना कि ये शेयर करना पड़े इसको किसी के साथ, वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन अब हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि ये जल्दी से हाइड्रोक्साइड आयन्स जो है रिलीज करता है। जैसे ही इसको, जैसे किसी सॉलिड में आप इसको डालें वाटर में, तो उसमें ये जल्दी कन्वर्ट हो जाता है सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन्स। और यहाँ पे सोडियम काफ़ी रिएक्टिव है, यानी ये जो सोडियम एटम है नॉर्मल, उसमें भी यही है, प्रॉब्लम यही है कि वैलेंस शेल, उसका जो थर्ड शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो उसको लूज़ करना चाहता है ताकि उसका भी कंप्लीट ऑक्टेट मिल जाए। यानी यहाँ पे जो 2 और 6 8 हो जाता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है। तो इस, अगर आपको एक क्वेश्चन फिर पूछा जाए कि सोडियम आयन और सोडियम में कौन स्टेबल है, तो आपको सिंपली बताना कि यहाँ पे सोडियम आयन स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है, वो काफ़ी जो है कंप्लीट है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये स्टेबल रहेगा और काफ़ी लेस रिएक्टिव रहेगा ये जब पॉजिटिव में जाएगा। इसलिए सोडियम को हमेशा किसी जो है बोतल में जब रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, तो उसको ऑयल में जो है डुबो के रखते हैं। इसको इट इज़ केप्ट इमर्स्ड इन ऑयल, ताकि ये जो है इसकी जो रिएक्टिविटी इतना हाईली रिएक्टिव है, तो इसकी जो है रिएक्शन ना कर पाए किसी से। जैसे अगर आप सोडियम को निकालोगे ऑयल से, फिर बाहर रखोगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाएगी, तो सोडियम जो है हमेशा कहाँ पे आना चाहता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे मैंने बता दिया क्यों आना चाहता है। तो ये जल्दी सोडियम ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन से, और ये रिएक्शन भी काफ़ी एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें भी काफ़ी हीट जनरेट होती है। ऐसे ही वाटर से रिएक्शन करता है सोडियम, तो जल्दी हाइड्रोक्साइड बना जाता है। और यहाँ पे भी क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे भी सोडियम जो है 0 से +1 में चला आता है। तो जहाँ पे भी सोडियम +1 में आएगा वो स्टेबल रहेगा, वो कंपाउंड। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कम स्टेबल है, तो ये रिएक्ट क्यों कर रहा है HCl से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर स्टेबल कंपाउंड है, अगर ये बॉन्ड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्यों ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन? यहाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और काफी स्टेबल हो रहा है। तो ऐसे में क्यों, अगर ये आयोनिक बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, और कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी पहले आयोनिक बॉन्ड होता है, फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में है तो ये स्टेबल, लेकिन सोडियम भी +1 में है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम और ये हाइग्रोस्कोपिक है, तो सोडियम ऑक्साइड जो है हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये जल्दी वाटर से जो है अब्जॉर्ब करता है, यानी इसके जो है वाटर मॉलिक्यूल से जल्दी रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम और जो जैसे ही वाटर की प्रेजेंस में आ जाता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाता है, ये सोडियम और OH आयन्स में जो है चेंज हो जाता है। तो सोडियम आयन जो है, इसको जो है वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर, आपको पता ही है, एक बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके जो है 2 हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उनमें जो है जो एक पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है हाइड्रोजन से, इसलिए बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है वाटर और सोडियम के दरमियान। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन में भी जल्दी जो है हाइड्रोजन वाला जो साइड है वाटर का, वो OH नेगेटिव से, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये इसका जो पॉजिटिव वाला वाटर का पार्ट आएगा, वो उससे जो है इंटरैक्ट करेगा थ्रू आयोनिक डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बहुत रिलीज आती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा स्टेबल जो है सोडियम और आयन जब अलग अलग हो जाएंगे,
और वाटर में जब वाटर में आएंगे, जब जब हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है देन सोडियम हाइड्रोक्साइड पलेट्स। अगर ये वाटर में नहीं होंगे, हाँ, अगर ये सीधे सॉलिड फॉर्म में होंगे, उसमें ये कम स्टेबल रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल में आ जाते हैं जैसे ही आयन्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। एक एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो सॉरी आयन्स को जो है रिलीज करते हैं जब वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होते हैं। तो ये भी चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है। सोडियम भी चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड आ जाता है, पूरा जो इसका जो है पूरे साइड से, हर एक साइड से। तो वहाँ से ये स्टेबल हो जाता है, और जब स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल होगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमेशा सोडियम और OH आयन्स में कन्वर्ट होना चाहता है। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की दूसरी प्रॉब्लम है, ये है कि ये लेस रोबस्ट स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो आयोनिक स्ट्रक्चर तो है, इसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, ये भी क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका भी जो है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये लेस रोबस्ट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि सोडियम और जो है दो आयन्स जो बना के मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें आपस में साइज डिफरेंस काफ़ी होता है, और उसकी वजह से जो है इनमें जो कंपैटिबिलिटी है, जो सॉरी ये द कंपैक्ट जो पैकिंग हो जाती है वो थोड़ी सी, एंड एक आपका बड़ा है तो एक आपका छोटा है आयन, एक बड़ा है, तो अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो है पैकिंग में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो पैकिंग में फिर ऐसे जो है इनमें आपस में जो है एक तरह का गैप रह जाता है यहाँ से, तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो इनकी पैकिंग जो है सही से नहीं होती है क्रिस्टल में, उसकी वजह से ये जो है बॉन्डिंग इनकी जो है आपस में है ये वीक हो जाती है। तो उसका मतलब है कि ये लेस स्टेबल हो जाते हैं, यानी इनका आयोनिक बॉन्ड जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम सोडियम हाइड्रोक्साइड की में है, जिसकी वजह से ये जो है रिएक्ट होना चाहता है, ये दूसरे स्टेबल पोजीशन में आ जाना चाहता है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, प्रोडक्ट सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जो है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी इसका पीएच 7 के आसपास हो जाता है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है, सोडियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी, ठीक है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा है। ये भी एक क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, विच आर द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, तो आपको बोलना है कि सोडियम क्लोराइड। व्हाई, वी शुड नो इट। तो हमारे पास आंसर है, जैसे सोडियम और क्लोराइड के जो है ये भी आयोनिक बॉन्ड है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो साइज होता है सोडियम और क्लोराइड आयन्स का, ये काफ़ी क्या होता है क्लोज, यानी ऑलमोस्ट सेम साइज। तो सेम साइज की वजह से क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, जैसे दोनों दोनों का सेम है, सोडियम का क्लोराइड का, ठीक है, तो इनमें जो पैकिंग हो जाते हैं क्रिस्टलाइटिस में वो काफ़ी कंपैक्ट आ जाते हैं, तो कंपैक्ट पैकिंग की वजह से जो है ये काफ़ी स्टेबल रहता है। तो इसका मतलब है इसका जो बॉन्ड है हाई एनर्जेटिक है और काफ़ी स्टेबल है, तो ये स्टेबल बॉन्ड बना जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो इसलिए सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड जो है हमेशा चेंज होना चाहिए किस में, सोडियम क्लोराइड। और दूसरा यहाँ पे है सोडियम और क्लोराइड दोनों का जो है इनकी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे भी सोडियम लूज कर किया है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन एक गेन किया, यानी क्लोरीन ने यहाँ पे शेयरिंग नहीं है, इसलिए क्लोरीन को पूरा इलेक्ट्रॉन मिला है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन जो मिला है क्लोरीन को, उसकी वजह से क्लोरीन में और सोडियम में, सोडियम भी चाहता है कि मैं लूज करूँ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन चाहता है कि मैं गेन करूँ, दोनों का जो है वैलेंसी जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, इसलिए ये मोर स्टेबल है देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा है इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ये जो रिएक्शन होती है, जैसे आप इसको सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या हो जाता है कि ये सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स में तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी
आपको थोड़ा-सा अगर आप साल्ट लेंगे गर्म का जो नमक होता है, वो तो डिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन पूरा डिज़ॉल्व नहीं रहता है। अगर आप थोड़ा-सा कंसंट्रेशन ज़्यादा डालेंगे, उसको आपको हीट देनी पड़ेगी ताकि ये पूरा सोडियम और क्लोराइड आयन्स में चेंज हो जाए। सोडियम क्लोराइड यानी पूरा डिज़ॉल्व होने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। इसलिए जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम ये है कि सोडियम तो ठीक है, सोडियम आयन तो सेम है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की तरह। लेकिन यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, इसमें जो है, इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जो इंटरेक्ट करते हैं बाय लाइक सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जैसे हाइड्रॉक्साइड आयन में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पे हमारे पास उतनी जो है ये स्टेबल नहीं हो जाते। यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड जब आयन्स में होते हैं ये स्टेबल नहीं है। दे आर मोर स्टेबल व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड। जब इनका आपस में जो बॉन्ड बनता है आयनिक, तब वो स्टेबल होते हैं देन व्हेन दे आर इन द आयन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है जो वाटर मॉलिक्यूल्स इनको स्टेबल करता है, इस वाले सोडियम को भी और क्लोराइड को भी, इसको स्टेबल करता है, लेकिन वहां से उतनी एनर्जी नहीं निकलती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल नहीं है, और सोडियम विल प्रेफर टू बी इन वाटर, it will prefer to be in the solid form than in the in the solution। इसलिए ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, यानी ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर आप साल्ट बाहर रखेंगे भी तो उसको बहुत टाइम से उसमें थोड़ा सा कभी आपको लगता है कुछ मॉइस्चर है, लेकिन वैसे इसका जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है बहुत कम है। वेरी नो it is not hygroscopic, so you can say it's not hygroscopic, so it is not hygroscopic in nature। and ये वाटर को ऑब्जॉर्व मॉलिक्यूल से एक साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये पहले ही से ही ठीक खुश है कि इसके पास सोडियम और क्लोराइड, मैंने आपको बता दिया क्यों है। और दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों इनमें डिफरेंस इतना है, क्लोराइड और OH आयंस में क्या डिफरेंस कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl में, क्या होता है कि यहाँ पे जो ये तो सेम है, सोडियम आयन तो सेम है, लेकिन जो क्लोराइड आयन है इसका साइज बड़ा है OH आयन से। तो OH आयन छोटा है और क्लोराइड आयन काफी बड़ा है। तो इस साइज डिफरेंस की वजह से चार्ज तो सेम है, -1 यहाँ पे भी है, ठीक है, ठीक है ना, -1 यहाँ पे भी है और -1 यहाँ पे भी है। अब जब -1 दोनों पे सेम है, चार्ज सेम है, और साइज जिसका बड़ा होगा उसमें डेंसिटी चार्ज की क्या आ जाएगी, क्योंकि ये चार्ज जो है इसका सरफेस एरिया जो है बड़ा है, तो ये चार्ज को बहुत सरफेस मिल गया यहाँ पे, इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी ये जो है एक वाटर के साथ वीक आयोनिक डाइपोल इंटरेक्शन करता है, यानी वाटर के जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव साइड होता है वाटर का, उसके साथ उसकी जो है डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। अब जो OH आयन है इसकी साइज, इसका साइज कम है क्लोराइड से, जिसकी वजह से इसका चार्ज डेंसिटी हाई है। इन चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है कि ये, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो जो हाइड्रोजन पार्ट जो है जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ इसका जो है इंटरेक्शन आयोनिक डाइपोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी ज्यादा निकलती है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वाटर। अब वाटर में क्या हो जाता है कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो बेंट है, ये हमें पता है। तो बेंट स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबल है। क्यों बेंट स्ट्रक्चर की वजह से वाटर क्यों स्टेबल है? इसका रीजन ये है कि जो डाइपोल मूवमेंट है, यानी वाटर के पास एक डाइपोल मूवमेंट ये इस साइड का है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और एक डाइपोल, और जो दो लोन पेयर ऑक्सीजन, वाटर में जो दो लोन पेयर होते हैं, ये आपको पता है कि इसका बेंट स्ट्रक्चर इन दो लोन पेयर की वजह से, क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन आ जाती है पहले, ठीक है, और इन दोनों का जो एक एक रिपल्शन है, इन दो लोन लोन पेयर का आपस में जो रिपल्शन है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो, और यहाँ पे भी रिपल्शन है लेकिन ये कम है, जो ये है ये वाला रिपल्शन ये काफी स्ट्रांग होता है, तो ये इसकी वजह से इसमें जो है बेंट आ जाता है, ये रिपल कर जाता है इन दोनों को और उसको फोर्स करता है ये बेंट स्ट्रक्चर हो जाने में। ठीक है, तो ओके, अब मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे आपको
समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो ये डाइपोल है, यानी ये भी डाइपोल है, ठीक है, ये दूसरा डाइपोल है, और इन दो लोन पेयर का अपना डाइपोल है, इसका पेयर यानी तीसरा है, ये फोर्थ है। तो ये चारों डाइपोल जो है मिलके रियनफोर्स हो जाता है, यानी ऑल दीज फोर डाइपोल मूवमेंट्स रियनफोर्स टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल, यानी ये वेक्टर है ना, डाइपोल मूवमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, तो इनका ऐड हो जाएगा, जब रियनफोर्स आ जाएगा पूरा ये वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसे में आपको पता भी है कि वाटर का डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो 1.85 का है, डिबाई होता है, ठीक है, 1.85 डिबाई इसका वैल्यू, और 1.85 मीन्स स्ट्रॉन्ग। ये आपको लगेगा कि ये 1.85 कम है, ऐसा नहीं है, 1.85 मीन्स इट्स स्ट्रॉन्ग गुड वैल्यू। हाँ, ये कोई छोटा वैल्यू नहीं होता है डाइपोल मूवमेंट को अगर आप देखेंगे तो। इसकी वजह से आप जो है पोलैरिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, जितना ज़्यादा डाइपोल होगा उतना चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना डाइपोल स्ट्रांग होगा, और जितना डाइपोल स्ट्रांग होगा उतना जो है बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये एडिशनल जो है, एक तो इनका अपना कोवलेंट बॉन्ड है, ऊपर से ये डाइपोल जो है आयोनिक सॉरी ये जो इंटरेक्शन हो जाती है, या जो पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव का इंट्रैक्शन हो जाता है, उससे और इनमें आपस में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उतना ज़्यादा स्टेबल ये बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वाटर जो है HCl से स्टेबल है। अगर आपको ये पूछा जाएगा विच इज़ मोर स्टेबल देन विच अमंग टू इज मोर स्टेबल, तो आपको लिखना है कि वाटर मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि HCl का जो डाइपोल मूवमेंट है, HCl में भी डाइपोल मूवमेंट है, लेकिन उसमें इसमें सिर्फ एक ही डाइपोल मूवमेंट है, एक ही बॉन्ड है और लीनियर बॉन्ड है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा कहीं से आपको डाइपोल नहीं मिलेगा, एक ही डाइपोल मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है, लेकिन इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो 1.08 डिबाई है, तो वो वाटर से कम है, और इसलिए इसका जो पोलर बॉन्ड है उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना वाटर का होता है। सो आई थिंक यू नाउ नो कि कैसे हमें दो स्टेबल जो है लेस स्टेबल चीज़ें मिलके हमने एक दो अच्छे वाले स्टेबल जो है प्रोडक्ट्स हमको मिले, और क्यों स्टेबल है, क्यों ये वाले लेस स्टेबल है, क्यों ये वाले मोर स्टेबल है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि अब आपको जब भी इस तरह की कोई रिएक्शन मिलेगी, और इसमें आपने पूरा जो है बेसिक केमिस्ट्री आपको मैंने बता दी है, और यही केमिस्ट्री आपको जो अगर आप एक बार समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये रिएक्शन इस बारे में जो भी रिएक्शन आएगी आप उनको जल्दी से समझ सकते हैं कि कैसे उनको करना है। आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो के लिए तक बाय, सी यू अगेन, ओके।